दोस्तों, आप लोगों का ज्ञानपुंज चैनल में स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, टेट, सुपर टेट, आरओ, एआरओ, बीईओ जैसी अनेक परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। आप लोग इस चैनल पर विश्वास बनाए रखें और निरंतर इसे सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करते रहें और बेल आइकन दबाते रहें। चलिए, आज हम लोग आधुनिक भारत में कंपनियों के आगमन के संबंध में कुछ और अन्य फैक्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को एक ट्रिक बार बार मैं बता रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा। PAF, और मैंने कहा था कि बीच में दो जगह आप डी जोड़ लें। तो आप देखें, सबसे पहले जो पुर्तगाली कंपनियां आई हैं और अन्य कंपनियां, यूरोपीय कंपनियां आई हैं, उनके आने का क्रम क्या है? सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी आई है। अच्छा, एक प्रश्न और भी बनता है कि कौन सी कंपनी सबसे पहले आई और कौन सी सबसे बाद में गई। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले आई थी। आपको याद होगा कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? 1498 में, वास्को डी गामा, याद होगा आप लोगों को। अब देखें, पुर्तगाली कंपनी गई कब? गोवा को आजाद करके गई 1961 में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी कंपनी भारत में सबसे पहले आई थी और सबसे अंतिम में गई, तो सबसे पहले पुर्तगाली आई थी और सबसे अंतिम में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से गई। अब देखें, इसके बाद हम लोगों ने डचों को पढ़ा था। डचों का पहला कारखाना आप लोगों को याद होगा, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हमने अंग्रेजों के विषय में पढ़ा था। अंग्रेजों के विषय में ढेर सारा अध्ययन करना है आप लोगों को आधुनिक भारत में, तो बाद में फिर से देखेंगे इसको। आज हम लोग चौथी यूरोपीय कंपनी के विषय में जानेंगे, जिसका नाम है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस देश की कंपनी थी। तो देश की कंपनी अगर देखेंगे तो हम लोगों को आना पड़ेगा डेनमार्क में। अब डेनमार्क एक छोटा सा देश है। छोटा सा देश, यह मिलेगा कहाँ आपको? यूरोप कॉन्टिनेंट में, ये यूरोप महाद्वीप में आपको मिलेगा। ए वाला हिस्सा जो है पृथ्वी का, ये यूरोप महाद्वीप कहलाता है। तो यूरोप महाद्वीप में मिलेगा। यूरोप महाद्वीप में कहाँ मिलेगा? यूरोप महाद्वीप में कुछ देश हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट देश हैं। जैसे आप इसी को देख लें, ब्रिटेन जिसका भारत पर कब्जा रहा। इसके बाद यहाँ देख लें, जर्मनी है। जर्मनी के जस्ट ऊपर आपको मिलेगा डेनमार्क। जर्मनी के जस्ट ऊपर आपको डेनमार्क मिलेगा। डेनमार्क जिसकी राजधानी का नाम है कोपेनहेगन। तो डेनमार्क, और डेनमार्क जो है यहाँ पर प्रति व्यक्ति के आधार पर सर्वाधिक दूध का उत्पादन होता है। ध्यान में रखिएगा, दूध का सर्वाधिक उत्पादन प्रति व्यक्ति के आधार पर अगर पूछा जाए तो आप डेनमार्क बताएंगे। और डेनमार्क यहाँ पर छोटा सा देश है। डेनमार्क के अंडर में है यह एक बड़ा सा लैंड जो पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप है। पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप, इसका नाम क्या है? ग्रीनलैंड। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, ग्रीनलैंड ग्रीन बिल्कुल नहीं है, ये व्हाइट है बिल्कुल। यहाँ पर एकदम पूरा बर्फ भरा होता है और इसकी राजधानी है नुक, यहाँ पर मिलेगी आपको सबसे नीचे। तो ये ग्रीनलैंड वाला हिस्सा डेनमार्क यहाँ पर है। डेनमार्क को अगर डेनमार्क के किनारे देखें तो इस तरफ उत्तर सागर और इस तरफ बाल्टिक सागर। तो बाल्टिक सागर और उत्तर सागर के बीच में यहाँ पर मिलेगा आपको डेनमार्क। अब डेनमार्क के जो व्यापारी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, उनको कहा जाता था डेनिश। और डेनिश लोगों ने एक डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी बन करके भारत में लोग व्यापार करने के उद्देश्य से आए। लेकिन इनका व्यापार मुख्य रूप से सफल नहीं रहा। तो बाद में इन्होंने मिशनरी कार्य करने शुरू कर दिया, यानी ईसाई धर्म का प्रचार करने का कार्य करना शुरू कर दिया। और ईसाई धर्म का प्रचार करने के बाद फिर भी ये लोग सफल नहीं हो पाए। तो बाद में डेनिशों ने अपनी पूरी कंपनी ब्रिटिश कंपनी को बेच करके चली गई। यानी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अल्प समय के लिए रही, डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अल्प समय के लिए रही। तो ये दोनों कंपनियां बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, डी वाले, लेकिन फिर भी इनके बारे में छोटे मोटे फैक्ट हम लोग पढ़ लेते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस देश की कंपनी थी? डेनमार्क की कंपनी थी। डेनमार्क की राजधानी का नाम हमने आपको बताया कोपेनहेगन। और डेनमार्क से लोग व्यापार करने भारत में आए थे, व्यापारिक कार्य कर रहे थे, साथ में मिशनरी उद्देश्यों को भी पूरा कर रहे थे। और मिशनरी उद्देश्यों को पूरा करते हुए बाद में जब इनको सफलता नहीं मिली तो उन्होंने अपनी कंपनी ब्रिटेन सरकार को बेच करके यहाँ से चले गए। हाँ, तो चलिए देखते हैं डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में। जैसा हमने आपको बताया कि डेनिश किस देश के निवासी थे? डेनमार्क के निवासी थे। तो डेनिश डेनमार्क के निवासी थे और यहाँ से डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की डेनमार्क निवासियों ने स्थापना कब की? 1616 ईस्वी में। 1616 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और इन्होंने अपना पहला कारखाना तमिलनाडु में, तमिलनाडु का एक जिला था जिसका नाम था तंजौर। तमिलनाडु के तंजौर जिले में, तंजौर जिले का एक स्थान है ट्रेक्वेवार। तो सबसे पहला कारखाना इन्होंने 1620 में तमिलनाडु के तंजौर जिले के ट्रेक्वेवार में खोला। देखिए, 1755 में कोलकाता यानी कि बंगाल की राजधानी है कोलकाता, आप जानते हैं। तो कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। हुगली नदी के तट पर स्थित है। इसके बगल में एक स्थान था जिसको कहा जाता था सेरामपुर। तो सेरामपुर में इन्होंने कारखाना खोला था। देखिए, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि सेरामपुर को एक नाम और देते हैं, इसी को कहते हैं श्रीरामपुर। तो ध्यान में रखिएगा, अगर श्रीरामपुर मिले या फिर सेरामपुर मिले
तो ये श्रीरामपुर सेरामपुर ये बंगाल का एक स्थान है, कोलकाता के निकट में है। और यह वाला जो क्षेत्र है ये डेनिसों के अंडर में आता था। तो डेनिसों के दो क्षेत्र आपको मुख्य रूप से याद रहे, ट्रैकेवार और सेरामपुर, ये दोनों क्षेत्र डेनिसों के थे। अब देखें, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार से ज्यादा मिशनरी गतिविधियों पर अपना ध्यान फोकस करती थी, मिशनरी गतिविधियां ज्यादा शामिल होती थी इसमें। एक बात और इसमें ध्यान दें, 1854 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार को अपनी कंपनी बेच दी और भारत से यह चली गई। यानी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार बहुत कम समय तक के लिए रहा और यही डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा कार्य क्षेत्र रहा। तो इसी के साथ यह कंपनी समाप्त होती है। हम लोग अगली कंपनी पढ़ेंगे। अगली कंपनी किसके बारे में पढ़ना है, आपको ट्रिक याद होगा, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, यानी किसी को हम चाहें तो ए की जगह पे बी भी लिख सकते हैं, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और यहाँ पर डी यानी कि फिर से डेनिश, और इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अगली कंपनी के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी।